झंगोरा की कुटाई करते हैं ना, तो झंगोरा के लिए ये तैयार हो रहा है। तो चले इस वाले आंगन में भी ना भाभी लोग ना वडान वो हो चुका हुआ। अच्छा पर्दन त वडन सब वही बना वडान पड़ दो। अच्छा हाँ तो ड्रोन की बात वो कर रहे थे, बोला उड़ाने वाला कौन सा। मैंने गुड मॉर्निंग बोल भाई। ये छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी की तरफ जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी अखरोट का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे किसी किसी के गांव में ये होता है ना, जो झंगोरा रहता है ना, तो झंगोरा हमारे गांव में ना अंदर रखते हैं सुखाने के लिए। और कहीं कहीं गांव में मैंने ऐसे भी देखे ना, झंगोरा को बाहर छत में रखते हैं, जैसे मंडवा को बाहर छत में रखते हैं ना, तो झंगोरा को भी ऐसे किसी किसी गाँव में बाहर छत में रखते हैं और बारिश के कारण वो भीग जाता है। झंगोरा की भी ना लोग पाँव से मढ़ाई करते हैं, पर लेकिन हमारे गाँव में ना झंगोरा की कुटाई करते हैं डंडों से और सिर्फ मंडवा की मढ़ाई करते हैं पाँव से। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन में बहुत सारा काम है मेरा। वैसे तो ये वाला काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और बाकी ना सबसे पहले जाऊंगा मैं सामने वाले खेतों के बीच, और वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 2 झुंडाड़ी मतलब 2 गड्डी है न्यार की, तो उनको मैं घर पे लाऊंगा। बाकी अभी का सीन नाश्ता तो हो चुका है। और तो चलिए निकलते हैं सबसे पहले खेतों के बीच और आप लोग के पास आज के नज़ारे दिखाते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ दिखने को मिल पाती है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएंगे देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। और पहाड़ देखिए साफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी साफ हो रखा है। इस साइड तो बादल लगे हुए हैं और इस साइड आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है। और नीला आसमान के अगल बगल देखिए जो वाइट वाले बादल दिख रहे हैं ना, तो कितना मस्त लग रहा है ना। तो अभी दोस्तों जिन खेतों के बीच में जाऊंगा ना, तो ठीक सामने पे जो खेत है ना ऊपर की तरफ, तो वहाँ मैंने पहुँचना है और वहाँ से मैंने 2 झुंटाड़ी न्यार की लानी है और यहाँ पे अपने घर पे। तो जैसे दोस्तों सिर्फ इस स्वाल्टी पे बचे हुए हैं मंडाई करने के लिए, बाकी ये बीज देखिए मंडाई करने के बाद ना इनको सुखाएंगे। और ये जो है ना, तो ये हमारे पिसाई करने के काम आ जाएगा। जो मंडवा रहता है ना, तो मंडवा की रोटी आप लोगों को पता ही होगा, पहाड़ी लोगों को मंडवा की रोटी मस्त टेस्टी होती है। और ये हमारे पिसाने के लिए ये तैयार करेंगे। और बाकी जो स्वाल्टी पे है ना, तो कुछ दिन बाद ना इस स्वाल्टी की भी जो है ना मंडवा इस स्वाल्टी पे रखा हुआ है ना, तो इसकी भी हम मंडाई कर देंगे। और जो स्वाल्टी पे रखा हुआ है ना, तो ये हमारा अगले टाइम के लिए बोने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब इसकी हम पिसाई नहीं करेंगे, जैसे इसकी हम मंडाई करेंगे ना, तो इसके जो बीज रहेंगे तो छत में सुखाने के लिए डाल देंगे। और छत में जब सूख जाएंगे ना, तो उनको हम अलग रखेंगे, अलग थैले पर रखेंगे। जब अगले टाइम जब मंडवा की बारी आ जाएगी ना बोने के लिए, तो फिर ये वाला काम आ जाएगा। तो देखिए ना, जिस टाइम मंडवा को बोते हैं ना खेतों के बीच, तो सिर्फ इतना ही रहता है। और बाकी इतना बोने के बाद ना कितना सारा मंडवा तैयार हो जाता है। तो जैसे दोस्तों इस वाले छत में डाल रखा है, हमारा टीन में डाल रखा है जो सोयाबीन होते हैं ना, तो सोयाबीन की जो हमारे लैंग्वेज में इनको भट बोलते हैं, सफ़ेद वाले। और ये भी ना दाल बनाने के लिए काफ़ी टेस्टी होता है। तो सबसे पहले ना ये भी खेतों के बीच बोए रहते हैं, जो साठी धान वाले खेत रहते हैं ना, तो उनके खेतों के नीचे नीचे की तरफ इनको
बोया जाता है। और जब ना ये भी पक जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ सुखाना पड़ता है इनको धूप में, और धूप में सुखाने के बाद ना इसके जो बीज रहते हैं ना तो उनको भी कोड़ना पड़ता है, और जो बीज रहते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, और बाकी जो बाहर का छिलका रहता है ना तो वो अलग हो जाता है। और जो इसके पत्ते थे ना तो पत्तों को एक बार सबसे पहले अलग किया जाता है, और जो पत्ते होते हैं ना तो वो अपने गाय बैलों के पास डालने के लिए काम आ जाता है। और बाकी यहाँ पे सिर्फ बचे हुए हैं सिर्फ जो पौधा है और पौधों के ऊपर जो बीज लगे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं को हम सुखाएंगे। सबसे पहले अपने घर से रास्ता पकड़ते हैं और निकल जाते हैं खेतों के बीच। तो प्लीज़ एडजस्ट कर देना, आजकल यही काम ज़्यादातर चल रहे हैं पहाड़ों में, किसी के भी गांव में हो ना यही काम चल रहे हैं, तो आप लोग बोर मत होना प्लीज़। गुड मॉर्निंग बोल भाई, कल स्कूल जानो जी? अरे वाह क्या बात है। ये कहीं रात हुए जाता यार हैं? क्या खाना तुम अखबार? तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। हेलो हेलो, ये भी जानी। और देखिए ना स्कूल के लिए तैयार हो गए, बट जो अखरोट है ना पहाड़ों में, तो छोटे छोटे बच्चे भी अखरोट का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे आराम से अखरोट को फोड़े पत्थर से, और यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों के दोनों अखरोट खाने पे। हाय कर भाई, हाय हाय कर भाई। तो चले इस वाले आंगन में भी ना भाभी लोग ना जो गोबर मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, मतलब लागे अपने गौशाला से, और इस आंगन की भी ना पुताई चलेगी। और ये पुताई चलती ना ज़्यादातर जो झंगोरा रहता है ना, तो झंगोरा की कुटाई करने के लिए, जो क्योंकि जो झंगोरा के जो बीज रहते हैं ना तो वो आंगन के इधर उधर ना घिरे और कहीं चीज़ फंसे ना, तो उस कारण से समतल किया जाता है गोबर मिट्टी से। और तब जाके इस वाले आंगन में भी भाभी लोग लगे हुए हैं अपने आंगन की पुताई करने पे। और राजमा मक्का ये चीज़ देखिए आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। और जहाँ पे जो फूल है ना गुलाब की, कितनी मस्त लग रहे। और बाकी चलिए उठाते अपनी जो थोड़ा बहुत न्यार है ना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे है और थोड़ा सा ऊपर वाले खेत में है, तो इसको उठा के इसकी गड्डी बांधते हैं और फिर मिलते हैं आपको।
दोस्तों ये वाला काम ही मेरा कंप्लीट हो चुका है, भारी लगा के मैंने उठा दिया और निकल पड़े यहाँ से घर की तरफ। तो चले इसको घर पे ले जाते हैं और किस पेड़ पे लगाना है उस पेड़ पे लगाते हैं। और आज को जो लोगों की जो साढ़े धान वाले खेत थे ना, तो लोगों ने नियार उठा के अपने घरों की ओर ले गई और पूरे खेत आजकल खाली खाली होगी। बाकी नीचे बचे हुए हैं सिर्फ खेत मंडवा का नियार काटने के लिए। बाकी मंडवा के लोगों ने लंवाई भी कर दी, लंवाई मतलब कटाई भी कर दी। जो ऊपर के जो मंडवा रहते ना, जो बीज रहते ना, उसकी कटाई करके लोग अपने घरों की तरफ ले गए। बाकी सिर्फ बचा हुआ है अब जो नियार रहता है ना नीचे, तो वही बचा हुआ है। बस ये काम बचा हुआ है लोगों का, अब ज़्यादा काम नहीं है। तो अब पहाड़ों में महिलाओं हो चाहे किसी भी लोगों का काम अब बस कुछ नहीं है। अब लोगों ने सिर्फ इन खेतों में हल लगाना है और हल लगाने के बाद ना इन खेतों में लोग जैसे सरसों हो गया और गेहूँ होगी, जो होगी, तो इन चीज़ों को लोग इन खेतों के बीच बोएंगे। जो ये वाले खेत खाली हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी टाइम हो गया 9:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे तक मैं आराम से वहाँ से खेत से घर आया और अपने रूम में बैठा हुआ था। और बाकी अभी पापा का कॉल आ गया। पापा बोल रहे हैं कि मेरे को लेने के लिए आजा, आधा रोड तक, मतलब आधे रास्ते तक मेरे को लेने के लिए आजा। छेना घाट से ऊपर पापा आ चुके हैं, जहाँ से हमारे रोड की कटिंग हो चुकी है, तो वहाँ तक पापा आ चुके हैं। और घर से मैं अपनी 2 व्हीलर ले जाऊँगा पापा को लेने के लिए, क्योंकि पापा के पास ना, पापा बता रहे हैं कि भारी बैग है, तो उस कारण से यार बोला कि मेरे को लेने के लिए आजा। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों अभी लेने के लिए। तो परसों पापा के थे मेरे ससुराल में और एक दिन वहीं रहे और उसके बाद कल निकले वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद ना, तो उसके बाद गए पापा मेरी बहन के ससुराल में और एक दिन वहाँ पे रहे। और आज सुबह गुप्तगाछी से और मयाली की तरफ एक गाड़ी निकलती ना, तो वो सुबह लगभग छेना घाट में आ जाती है, लगभग 9 बजे के करीब। और पापा उसी में आए, सुबह नाश्ता किया होगा बहन के ससुराल में और उसके बाद गाड़ी में आके छेना घाट में पहुंच चुके हैं। छेना घाट से ऊपर वहां तक मैं जाऊंगा लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको भी ले जाते हैं और क्या क्या बातचीत हुई होगी तो पापा बताएंगे, तो आप लोगों के पास भी हर बातें शेयर होगी। तो चलिए सबसे पहले जाग दूर चलते हैं, अपनी गाड़ी निकालते बाहर और फिर निकल जाते हैं पापा को लेने के लिए। तो जैसे आजकल ना घोड़े खच्चर भी केदारनाथ से घर आ चुके हैं और इनके लिए देखिए एक टाइम भी रेस्ट नहीं रहता। जैसे ये कल परसों घर पे आए ना, तो तुरंत घर के कामों पे लग चुके हैं। जैसे आजकल लोगों के मकान बनने होंगे ना, तो ईंट और बजरी ये चीज़ ना, ये भी लगे हुए हैं बेचारे। मैं ना घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और अभी तक पापा आए नहीं। जब तक पापा आते हैं ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे आएंगे ठीक है, नहीं तो नीचे चले जाएंगे पापा को लेने के लिए जहाँ पे भी पापा हैं। तब तक आप लोगों के पास यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, यहाँ से कितने मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग के पास भी दिखाते हैं। और जो नीचे वाले खेत हैं ना, यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। गोबरी पे उतना जूम नहीं आ रहा होगा, बट मोबाइल से आप लोग के पास जूम करके दिखाते। जो शोरा है ना नीचे, तो इन खेतों को शोरा बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में। और ये ना साटी धान वाले खेत है। और साटी धान वाले जो खेत है ना, तो लोग आजकल इनकी लंबाई मंडाई करें। थोड़ा गाड़ी साइड पे लगा, तो पीछे से गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों मैं बता रहा था ना, जो साटी धान वाले खेत है ना, तो बगल पे देखिए नदी बह रही है और नदी के बगल पे साटी धान वाले खेत, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं। वैसे तो लोगों ने घर में, आप लोगों ने देख लिया होगा, जो साटी धान था ना, तो लोगों ने मंडाई करके नियार भी उठा दिया और साटी काफ़ी अच्छी तरह से लोगों ने संभाल दिए। और बाकी इन खेतों को पता क्या बोलते हैं, शौरा बोला जाता है हमारी लैंग्वेज के हिसाब से। और अभी तक यहाँ देखिए साटी धान तैयार नहीं हुआ, मतलब कुछ साटी धान तैयार हो गया और लोग लगे हुए हैं अपने साटी धान की कटाई करने पे। और नज़ारे देखिए यहाँ से कितने मस्त नज़ारे दिख रहे हैं। और तो चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं छेना घाट में और बाकी पापा भी आने बैठ गए, नीचे दुकान में बैठे हुए थे और यहाँ पे मैं रुका हुआ। यहाँ से मस्त व्यू दिख रहा है ना। तो जो छेना घाट है ना, तो ये हमारा लोकल सा मार्केट है। और नदी देखिए यहाँ से कितनी, आजकल नदी का पानी कितनी ज़्यादा बढ़ गया ना। और यहाँ से देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा है। तो ये हमारा लोकल सा मार्केट पड़ता है 6-7 गाँवों का। और बाकी जो छोटे मोटे जो चीज़ें रहती ना, तो हमारी सुविधाएँ यहीं पर पूरी हो जाती है।